एक बहस कुछ महीनों से बहुत ज्यादा चल रही है, इंडिया वर्सेस भारत। एक साइड के लिए इंडिया नाम बेहद जरूरी है, तो दूसरी साइड का मानना है कि हमें गुलामी की मानसिकता से अगर बाहर निकलना है तो इंडिया नाम को छोड़ना होगा और भारत को अपनाना होगा। एक देश है, दो नाम है और बीच में पॉलिटिक्स है। लेकिन असली सवाल यह है कि जब हम खुद को भारत कहते थे तब हम क्या थे, और जब हम इंडिया कहे जाने लगे तब हम क्या हो गए। इंडिया से लेकर भारत के बीच हमने क्या बदलाव देखे और क्या वो बदलाव हमें पीछे की ओर लेकर गए या हम पहले से ज्यादा खुशहाल हुए। इन सारे सवालों के जवाब हम इतिहास में ही ढूंढ पाएंगे। तो चलिए भारत से इंडिया में क्या बदला, इस कहानी का एक एनालिसिस कर लेते हैं। Might want to officially change the country's name to Bharat. Bharata. Did we make our name from Bharat to India? तो कोई बुरी बात तो नहीं है, भारत ही बोल रहे हैं भारत को ना। India, that is Bharat. देखिए दोस्तों, किसी भी सभ्यता के डेवलपमेंट के लिए कुछ पहलू होते हैं जिनके बेस पर हम उन्हें विकसित या फिर अविकसित कहते हैं। ये पहलू है कि धर्म कैसा था, व्यापार किस लेवल का होता था या फिर संस्कृति कितनी डेवलप हुई थी। तो इन्हीं पहलुओं पर मैं अपनी पूरी बात रखूंगा। भारत और इंडिया वर्ड कहां से आए ये आप पिछले 2 महीनों से सुन रहे होंगे और बहुत कुछ आपको पता भी चल गया होगा। लेकिन हमें बस एक बात को ध्यान में रखने की जरूरत है कि हमारे देश का नाम भारत कम से कम आज से 3500 साल पहले से चला रहा है। ऋग्वेद में भारत शब्द का जिक्र मिलता है और इसके साथ ही जितने भी सनातन ग्रंथ हैं, चाहे वो विष्णु पुराण हो या फिर गीता हो या महाभारत, उन सब में भारत का जिक्र मिलता है। वहीं अगर इंडिया वर्ड की बात करें तो ये वर्ड आज से करीब 2500 साल पहले दिखाई या फिर सुनाई देता है, वो भी एक विदेशी जगह पर। लेकिन ये विदेशों की बात थी। भारत के लोग खुद को भारतवर्ष, भारत या फिर आर्यावर्त कहकर बुलाते थे। कुल मिलाकर पॉइंट ये है कि इन दोनों नामों के बीच करीब 1000 साल का अंतर है। और उससे भी बड़ी बात कि भारत के लोगों ने अपने लिए इंडिया नाम का इस्तेमाल इसके भी हजारों साल बाद किया, यानी कि पहली बार अंग्रेजों के राज में। लेकिन मैटर ये करता है कि जब हम भारत थे तब हमारी सभ्यता क्या थी और जब हम इंडिया हुए तब हमारी संस्कृति का क्या हुआ। देखिए, अगर इतिहास को उठाकर देखा जाए तो आज से करीब 3500 साल पहले ऋग्वैदिक काल के बाद से भारत ने खूब तरक्की देखी। ऋग्वेद का भारत गांव और कबीलों में बटा हुआ था, जो आगे चलकर विकसित हुआ। गांव आगे चलकर जनपद बने, ये जनपद आपस में मिलकर महाजनपद बने, जो आज के टाइम में हमारे राज्यों के बराबर हुआ करते थे। फिर इन्हीं महाजनपदों को मगध नाम के महाजनपद ने जीत लिया और मगध साम्राज्य की नींव पड़ी। फिर मगध साम्राज्य को चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। मौर्य साम्राज्य में सम्राट अशोक महान हुए, जिन्होंने अपने शासन को अफगानिस्तान तक पहुंचा दिया। ये सब तब हो रहा था दोस्तों जब भारत में इंडिया वर्ड एंटर नहीं हुआ था। खैर, मौर्य साम्राज्य के बाद भारत में गुप्ता साम्राज्य, साउथ में चोला साम्राज्य आया और फिर एक दौर आया जब भारत कई टुकड़ों में बिखर गया। यहाँ राजपूत, गुर्जर प्रतिहार जैसे छोटे छोटे राजवंश आए, लेकिन इन सभी जगहों पर एक वर्ड कॉमन था, भारत। ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये शॉर्ट में करीब 1500 सालों का इतिहास था। ये वो दौर था दोस्तों जब चाहे धर्म हो, पढ़ाई लिखाई हो, समाज हो, व्यापार हो या फिर ताकत की बात हो, भारत हर चीज में एक मिसाल था। जिस विविधता की तारीफ हम आज करते हैं उसकी जड़ें इसी टाइम में मिल जाती हैं। जब हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जहां खुद को जैन धर्म का फॉलोअर बताता है, तो वहीं दूसरी तरफ उसी के वंश में अशोक खुद को बौद्ध धर्म का फॉलोअर मानता था। और यही नहीं, उसने दुनिया के कई देशों में इस धर्म को फैलाया। चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे ब्राह्मण धर्म हो या फिर जैन धर्म हो, सब एक साथ आगे बढ़ रहे थे। दोस्तों, भारत का दौर पढ़ाई लिखाई का गोल्डन पीरियड था। यहाँ तक्षशिला और नालंदा जैसी शानदार यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी। इन यूनिवर्सिटीज में देश विदेश के हजारों बच्चे पढ़ा करते थे। कहा जाता है कि यहाँ पर लाखों किताबें हुआ करती थी। आर्यभट्ट, वराहमिहिर जैसे साइंटिस्ट इस दौर में हुए। यही वो दौर था जब भारत पूरी दुनिया में अपने महंगे कपड़ों और आलीशान सामानों की वजह से फेमस था। कुल मिलाकर भारत में वो सारे गुण थे जिससे इस नाम पर गर्व किया जा सके। लेकिन इसी टाइम पर विदेश में भारत ने इंडिया नाम से धूम मचाना शुरू कर दिया था। मेगास्थनीज के इंडिका से लेकर पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी तक में भारत को इंडिया के नाम से लिखा गया और हमारे देश की इंपॉर्टेंस दुनिया में इंडिया नाम से फेमस हो रही थी।
यानी कि जो काम भारत के लोग अपने यहाँ कर रहे थे वो इंडिया नाम से पूरी दुनिया में पहुंच रहा था। लेकिन फिर दोस्तों कहानी बदलने लगती है। देश पर मुस्लिम आक्रमणकारी हमला करते हैं, देश कमजोर पड़ता है। फिर धीरे धीरे सुल्तानों और मुगलों ने देश पर कब्जा कर लिया। उन्होंने भारत नाम से ज्यादा हिंदुस्तान नाम का इस्तेमाल किया और भारत का नाम धीरे धीरे पीछे जाने लगा। करीब 700 सालों तक भारत नाम हिंदुस्तान के पीछे रहा और हिंदुस्तान नाम आगे रहा। इस दौर में भारत का पतन भी हुआ। विविधता तो थी लेकिन दो धर्मों का बोलबाला हो गया, हिंदू और मुसलमान। बाकी जैन और बौद्ध धर्म धीरे धीरे पीछे जाने लगे। तक्षशिला और नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज खत्म होने लगी। पर्दा प्रथा और सती प्रथा जैसी कुरीतियां बढ़ने लगी। विज्ञान की तरक्की की जगह युद्धों ने ले ली थी, यानी कि जो साइंटिफिक टेम्परामेंट था वो खत्म होने लगा था। लेकिन ट्रेड के मामले में अभी भी भारत पूरी दुनिया पर रूल कर रहा था। मुगलों के टाइम पर 1/4 ट्रेड पूरी दुनिया का सिर्फ भारत करता था। इस वक्त में भारत की जो पहचान थी वो बदल गई थी। आगे चलकर जब मुगलों का राज खत्म होने लगा तब जैसे भारत का नाम पीछे हुआ था वैसे ही हिंदुस्तान का नाम भी पीछे होने लगा, क्योंकि मुगलों से सत्ता छीनकर भारत की गद्दी पर अंग्रेज बैठ गए थे और वो भारत को भारत नहीं बल्कि इंडिया के नाम से जानते थे और वही नाम हमारे देश में चलने लगा। यानी 3500 साल बाद हम अपने को इंडिया बुलाने लगे। जब भारत में इंडिया नाम का इस्तेमाल होना शुरू हुआ तब अंग्रेजों ने इसे भारत को गुलाम बनाने के प्रोसेस में इस्तेमाल किया। मुगल काल के टाइम पर जैसे हिंदुस्तान शब्द को खूब इंपॉर्टेंस मिली वैसे ही इंडिया शब्द भी भारत की पहचान बनने लगा। इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन रेलवेज, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिनसे हम समझ सकते हैं कि इंडिया वर्ड भारत में पॉपुलर हो रहा था। अब भले ही भारत नाम इस वक्त तक पीछे हो गया था लेकिन उसकी पहचान नहीं कम हुई थी। भारत माता की जय हो या फिर जनगण मन में भारत भाग्य विधाता लिखना हो, आजादी के आंदोलन में भारत वर्ड भी उतनी ही इंपॉर्टेंस के साथ बाहर आया। खैर दोस्तों, एक वक्त आता है जब मुगलों की तरह अंग्रेज भी भारत को छोड़कर चले गए। अब भारत एक गरीब देश बन चुका था, इसका विकास एक तरह से रुक गया था। सब कुछ, यहाँ तक कि अनाज और कपड़े भी इंपोर्ट होने लगे थे। इस बीच देश का संविधान बनाने वाले लीडर्स के सामने एक चैलेंज था कि कौन सा नाम रखा जाए और किस नाम को ड्रॉप किया जाए। एक वर्ड था जिसकी इतनी पुरानी हिस्ट्री थी, जो हर वक्त इंडिया के मैप के साथ जुड़ा हुआ था, तो दूसरा वर्ड पुराना तो था लेकिन भारत में भारत के लोगों के बीच अभी अभी पॉपुलर हुआ था, इसलिए दोनों नामों को इंपॉर्टेंस दी गई। इंग्लिश में कहा गया इंडिया दैट इज भारत और हिंदी में कहा गया भारत अर्थात इंडिया। लेकिन आजादी के बाद आप मानो या ना मानो भारत वर्ड का जो जनरल इस्तेमाल है वो कम हो गया था, क्योंकि अंग्रेजी भाषा का इफेक्ट हमारी मानसिकता पर बहुत ज्यादा पड़ा। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो हम इंडिया वर्ड का इस्तेमाल भारत से ज्यादा करने लगे। चाहे इसरो हो या फिर IIT, भले ही हमारे इंस्टीट्यूट्स के अंग्रेजी नाम में इंडिया पहले और हिंदी नाम में भारत आता है, लेकिन फिर भी इंडिया की इंपॉर्टेंस हमने ज्यादा रखी, भारत की इंपॉर्टेंस धीरे धीरे कम हो गई। अब एक बार नाम बदलने की बात या बहस फिर से हो रही है, लेकिन देखना यह है कि देश कैसे बदल रहा है या फिर इस देश में अब और क्या बदलेगा। बाकी आप मुझे कमेंट में बताइए कि इंडिया नाम के साथ आप रहना चाहेंगे या फिर भारत नाम के साथ, या फिर आपको ऐसा लगता है कि दोनों नामों का अपने अपने महत्व हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।